Hello students, how are you? I am Lavkar Pandey and today I will solve a word problem. Okay students, ध्यान से देखेंगे कैसे इस तरह क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बहुत कम समय में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ आई विल नॉट वेस्ट टाइम, नाउ लेट्स कम हियर। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। दैट मीन्स कहा जा रहा है कि 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम जो है वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 2 आवर में। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में उसका स्पीड पूछा जा रहा है और पूछा गया है एंड द स्पीड ऑफ करंट, और साथ ही साथ आपसे करंट का भी स्पीड पूछा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जैसे डाउन स्ट्रीम की बात की जाए, तो समझेंगे ध्यान से कि इस तरह से वाटर की धारा के साथ, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट के साथ जो है ये कह सकते हैं इस तरह से जो डाउन स्ट्रीम नीचे की ओर जा रही है ये नाव, तो ये करंट का अपना स्पीड है और बोट का अपना स्पीड है। ओके, जब दोनों एक साथ है तो दैट मीन्स कि ये स्पीड बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत कम समय अधिक दूरी तय कर पाएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग अप स्ट्रीम की बात करेंगे, उस कंडीशन में जैसे जस्ट अपोजिट इस तरह से ऊपर की ओर, तो आप देखेंगे कि इसकी चाल जो होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है करंट का, इस पर करंट का फोर्स लग रहा है, जिसके कारण से इसका स्पीड जो है अधिक नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में बोट का जो अपना स्पीड होता है, दैट मीन्स कि सपोज दैट हम लोग यहाँ एक्स जो है लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, और वाई जो है उसको लेते हैं स्पीड ऑफ करंट। तो यहां देख रहे हैं कि स्पीड बढ़ रहा है, और यहां जो हमारा है स्पीड ऑफ बोट जो है और स्पीड ऑफ जो करंट है वो क्या कर रहा है, उसको जस्ट अगेंस्ट उसके फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण उसका स्पीड कम हो जाता है। आपने देखा अप स्ट्रीम में स्पीड जो है वो आपका माइनस में है, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड देख रहे हैं आप प्लस में है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टील वाटर में, दैट मीन्स जो स्टील वाटर में है, तो उस कंडीशन में इस करंट का, दैट मीन्स की बोट का स्पीड क्या होगा, और साथ ही साथ आपसे इस करंट का भी स्पीड पूछा गया है। दैट मीन्स कि ये करंट का जो है ये भी स्पीड पूछा गया है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान से आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चंस नाउ लेट्स कम। तो आप देख रहे होंगे जैसा कि आपको बताया गया कि डाउन स्ट्रीम में आपका स्पीड ज्यादा होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन लेना है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मैंने बोला था कि स्पीड अधिक होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम 2 आवर्स का है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, और स्पीड मैंने कहा कि जब डाउन स्ट्रीम होगा तो प्लस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ 1 लिखकर 2 से 10 20 कैंसिल करेंगे 10 वाट टाइम में। दैट मीन्स कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरह से आप देखेंगे x प्लस वाई, वो आपने 1 से इंटू किया तो x प्लस वाई, और 1 को 10 से इंटू करेंगे तो आप 10। इस तरह से आपका इक्वेशन 1 तैयार होगा। सेकेंड कंडीशन जो आपका है अप स्ट्रीम की ओर, उसमें आप देखेंगे मैंने कहा था कि स्पीड जो है कम हो जाएगा,
तो टाइम सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम तो 2 आवर का लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस अब कम हो गया, 4 किलोमीटर हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है उसका डिस्टेंस को क्या कर रही है, कम, दैट मीन्स की स्पीड को कम कर दे रही है, यानी बोट के स्पीड को ये फोर्स का स्पीड, दैट मीन्स की करंट का स्पीड कम कर दिया जा रहा है। तो 2 2 4 वन टाइम में, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई को 1 से इंटू करेंगे x माइनस वाई, और 1 से जब 2 को इंटू करेंगे तो आपके पास क्या होगा 2। अब देख रहे होंगे इस तरह से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2, 1 वाले को लेंगे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देख रहे होंगे ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस में है, x और x 2x इज इक्वल टू 12, और आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 12 है, तो देन x इज इक्वल टू, जो इंटू में है डिवाइड होगा, तो 12/2 दैट मीन्स की 6, यानी कह सकते हैं 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो 6 किलोमीटर पर आवर किसका है, स्पीड ऑफ बोट, तो आप निकालें 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, आप इसका वैल्यू जो है पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में आप इसके वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपका है x प्लस वाई, जो आपको दिख रहा था 10 था, तो x पे क्या पुट करना है आपको 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो आपने देखा y जो है 4 किलोमीटर पर आवर हुआ, तो आप बोल सकते हैं y जो है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन समझने के बाद आपने सॉल्व कर लिया, और स्पीड ऑफ आपने बोट भी निकाल लिया इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपने निकाला जो आपसे पूछा गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आपका x किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ करंट जो है वो आपका 4 किलोमीटर पर आवर है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।